नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट आज के समय में न केवल सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन चुका है, बल्कि यह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए भी पूरी दुनिया के देशों से जुड़ा हुआ है। यूरोप, अमेरिका और एशिया के तमाम बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान मिडिल ईस्ट के बाजार का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इसी बीच जब अमेरिका ट्रेड वॉर की घोषणा करता है और चीन से टकराने की स्थिति में आता है, तो यह सवाल और बड़ा हो जाता है कि क्या आने वाले समय में मिडिल ईस्ट एक नए प्रकार की प्रतिस्पर्धा या कहें कि एक संघर्ष का मैदान बनने वाला है। ईरान इस क्षेत्र का सबसे संवेदनशील हिस्सा है और वह अमेरिका और इजराइल की नज़र में हमेशा बना रहता है। भारत के भी अमेरिका और चीन दोनों से व्यापारिक संबंध है। भारत चीन के उत्पादों पर निर्भर है, जबकि अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंध भी रखता है। भारत के रूस से भी ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट के साथ भारत का संबंध भी सदियों पुराना है। भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए रोजगार पर निर्भर है। अब जब अमेरिका ने ट्रेड वॉर की घोषणा कर दी है और चीन ने इसका जवाब देना शुरू कर दिया है, तो सवाल उठता है कि इसका प्रभाव भारत पर कैसा पड़ेगा। चीन रूस के करीब है, लेकिन अमेरिका रूस को अपनी ओर खींचना चाहता है। इस स्थिति में ब्रिक्स का भविष्य क्या होगा? क्या ब्रिक्स के तहत ईरान और रूस के बीच हुए समझौते अपना महत्व खो देंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है और अमेरिका व चीन एक दूसरे के उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो इसका असर लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के व्यापार पर पड़ेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह ट्रेड वॉर केवल व्यापार तक सीमित रहेगा या यह आगे चलकर किसी बड़े युद्ध का कारण बन सकता है। अगर हम वैश्विक व्यापार की बात करें, तो सबसे अधिक कारोबार हथियारों का होता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एसएपरे की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हथियारों का कुल व्यापार लगभग 212 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। हथियार बनाने वाले देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है। उसके बाद फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी का नंबर आता है। तो क्या यह देश वास्तव में हथियारों के व्यापार को बंद कर देंगे या इस ट्रेड वॉर का अंतिम लक्ष्य भी हथियारों के बाजार तक ही सीमित रहेगा? अब अगर हम इसे एक क्रमबद्ध तरीके से समझें, तो यह और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में वैश्विक तनाव बढ़ रहा है। ईरान पर अमेरिका की सख्त नजर बनी हुई है और इस मामले में रूस और चीन खुलकर ईरान के समर्थन में आ चुके हैं। इन परिस्थितियों में अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते टैरिफ का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम इस समय दुबई में हैं और दुबई का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूएई में 7 अमीरात आते हैं, जिनमें सबसे धनी और महत्वपूर्ण अमीरात दुबई है। वैश्विक स्तर पर दुबई को एक नया व्यापारिक केंद्र माना जा रहा है, क्योंकि जिस तेजी से यहां आर्थिक विकास हुआ है, वह किसी भी अन्य शहर की तुलना में उल्लेखनीय है। दुबई व्यापार, बाजार और राजस्व के दृष्टिकोण से अब वैश्विक पूंजी का केंद्र बनता जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच ट्रेड वॉर और सामरिक संघर्ष का प्रश्न भी खड़ा हो रहा है। अमेरिका और चीन के बीच लगभग 50 लाख करोड़ रुपये का व्यापार है। अमेरिका चीन को केवल 12.7 लाख करोड़ रुपए का माल निर्यात करता है, जबकि चीन अमेरिका को 36.7 लाख करोड़ रुपए का सामान भेजता है। इस प्रकार अमेरिका को 24 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटा होता है। अब अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर जो टैरिफ लगाया है, उसका असर लगभग 49 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला है। वहीं चीन ने अमेरिका पर जो टैरिफ लगाया है, वह लगभग 1,73,000 करोड़ रुपए के व्यापार को प्रभावित करेगा। इस वजह से चीनी अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ने की संभावना है। इस व्यापारिक युद्ध के चलते चीन और रूस के बीच संबंध और मजबूत हो रहे हैं और इसी क्रम में चीन ने रूस और ईरान के साथ नौसैनिक युद्ध अभ्यास करने का निर्णय लिया है। यह अभ्यास ईरान के चाबहार बंदरगाह पर होगा और इसमें 6 अन्य देशों को भी आमंत्रित किया गया है, जिनमें यूएई, कतर, इराक, अजरबैजान, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। यह अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि एक नया वैश्विक ध्रुवीकरण हो रहा है
अब सवाल यह उठता है कि भारत इस परिस्थिति में क्या करेगा। भारत की कूटनीतिक स्थिति इस समय बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। अमेरिका भारत से कह रहा है कि वह तेल ईरान, इराक, कतर और यूएई से न लेकर अमेरिका से खरीदे। साथ ही अमेरिका यह भी चाहता है कि भारत चीन से सामान न ले और रूस से हथियार खरीदना बंद कर दे। यह पूरी परिस्थिति भारत के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। भारत की विदेश नीति इस समय एक कठिन मोड़ पर खड़ी है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता की नीति जो नेहरू काल से चली आ रही थी, अब बदलती दिख रही है। अमेरिका और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी ने भारत को एक अलग स्थिति में पहुंचा दिया है। दूसरी ओर इजराइल लगातार यह संकेत दे रहा है कि 2025 तक एक बड़ा युद्ध हो सकता है और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक देना चाहिए। अमेरिका और चीन के बीच टकराव, रूस और ईरान की नजदीकियां और ब्रिक्स देशों की स्थिति, यह सभी वैश्विक परिदृश्य को एक नए मोड़ पर ले जा रहे हैं। भारत अभी इस स्थिति का केवल अवलोकन कर रहा है और शायद उस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है जब कोई देश उसके सामने कोई ठोस प्रस्ताव रखे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह ट्रेड वॉर हथियारों की बिक्री को कम कर पाएगा। एसएप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर साल 212 लाख करोड़ रुपए के हथियारों का व्यापार होता है। अगर हथियारों का उत्पादन कम हो जाता है तो अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी। यूक्रेन को एक परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया गया था और अब विश्व युद्ध जैसी स्थिति धीरे धीरे बन रही है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा यह ट्रेड वॉर वास्तव में एक बड़े वैश्विक संघर्ष की शुरुआत हो सकता है। क्या भारत इस स्थिति में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेगा? क्या दुनिया वास्तव में तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? यह ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर आने वाले समय में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।